पाकिस्तान और चाइना का रिश्ता 1949 से स्टार्ट होता है और पाकिस्तान उन अर्ली ममालिक में शामिल है जिन्होंने चाइना को तस्लीम किया और उसके बाद पाकिस्तान और चाइना के लोग जो हैं वो दिन ब दिन एक दूसरे के करीब से करीब आते रहे हैं और ये रिश्ता भी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट मजबूत से मजबूत तक होता रहा है। 1959 के अंदर पहला बड़ा प्रोजेक्ट जिसे सेवंथ वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है शायरा क्राफ्ट, उसको इनिशिएट किया गया। 1963 के अंदर पाकिस्तान और चाइना ने अपने जो एयर और लैंड के इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया थ्रू एन एग्रीमेंट किया। फिर उसके बाद जो भी पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट आई है या प्राइम मिनिस्टर आया उन्होंने चाइना का विज़िट किया और इसी तरह चाइना के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पाकिस्तान का विज़िट करते रहे हैं। और ये जो रिश्ता एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के अंदर था उसको बाद के अंदर ये तय किया गया कि इसको इकोनॉमिक रिलेशंस के अंदर बिल्ड किया जाना चाहिए और उसके अंदर हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनका रोल है, चाहे उसके अंदर हुसैन शहीद सोहरवर्दी है, जनरल अयूब खान है, उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक हैं, उसके बाद नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, फिर जनरल मुशर्रफ और जासिम ज़रदारी साहब। और जो अब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो है सी पैक। ये प्रोजेक्ट जो है ये कंसीव किया गया 2013 के अंदर जब प्रेसिडेंट ज़रदारी ने बहुत सारे विज़िट चाइना के अंदर किए तो चाइना के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आए और 21 मई को 21 के करीब एग्रीमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर साइन किए गए। उसके बाद जो है जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे उन्होंने चाइना का विज़िट किया और 5 जुलाई 2013 के अंदर सी पैक की एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई और हम उसका इस वक्त 10वीं एनिवर्सरी जो है या 10वां साल जो है वो सी पैक का मना रहे हैं। उसके बाद 2015 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर चाइना गए और वहाँ पे जाके जो प्रेसिडेंट शी है उनके साथ 20 अप्रैल 2015 को 51 एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए गए मुख्तलिफ एनर्जी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, एग्रीकल्चर के अंदर और ये एक फ़ेज़ वाइज जो प्रोजेक्ट है उसमें इनिशिएट किया गया। बेसिकली जो सी पैक है वो चाइना का जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है DRI उसका एक हिस्सा है जो 150 ममालिक या ऑर्गेनाइजेशंस पे करता है और ये पूरे जो वर्ल्ड है उसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। सी पैक भी ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इसके रीजन्स के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये एक कनेक्टिविटी का, एनर्जी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो भी इसके अंदर कनेक्ट होंगे, ईरान है, चाइना है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिया को भी ये कहा है कि आप भी सी पैक का हिस्सा बने। सी पैक का जब ओरिजिनली प्लान बना था तो ये $46 बिलियन था लेकिन उसको बाद के अंदर 62 बिलियन पे लेके गए और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन $25 बिलियन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सी पैक के अंदर इस वक्त मुकम्मल हैं जिसमें रोड्स बनी हैं, मोटरवेज बनी हैं, हमारे एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान रहे। इन सारों की जो ओवरसाइट है वो एक GCC कमेटी है, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको प्लानिंग कमीशन हमारी तरफ से हेड करते हैं और इसी तरह चाइना की एक ऑर्गेनाइजेशन NDRC उसके वाइस चेयरमैन उसको हेड करते हैं। उसकी भी रिसेंट एक मीटिंग हुई है और जिसके अंदर इन सारी चीज़ों को रिव्यू किया गया और इसको जो पेस है उसको एक्सेलरेट करने की कोशिश की गई है। आइडिया ये है कि 2030 तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो सी पैक के अंदर है उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान की हद तक ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इसके अंदर इंडस्ट्रियल जोन्स भी बनेंगे जो 9 आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं, 4 के ऊपर काम हो चुका है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान के अंदर रोज़गार भी आएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी आएगा और ना सिर्फ ये है कि चाइनीज़ कंपनीज पाकिस्तान आएंगी बल्कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आएगी कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान की जो इकनॉमिक एक डॉलर क्रंच है जो हमारा कंट्री इंपोर्ट बेस की तरफ गया हुआ है उसको हमें एक्सपोर्ट बेस की तरफ जाने के अंदर बड़ी मदद मिलेगी। इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मिनिस्ट्री हमारी प्लानिंग कमीशन है इन चीज़ों के ऊपर एक टाइम बॉन्डेड स्ट्रेटजी भी बनाए, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिले और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स इसके एग्जीक्यूशन के अंदर हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए ताकि इसके जो रिजल्ट्स हैं और इसके जो फ्रूट्स हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर, पाकिस्तान के आम आदमी तक रिफ्लेक्ट हों। इस वक्त भी तकरीबन 1,92,000 लोग जो हैं वो सी पैक के प्रोजेक्ट्स के ज़रिए मुख्तलिफ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे एम्प्लॉयमेंट हासिल कर चुके हैं और ये तादाद अगर 2030 तक जाएगी तो ये मिलियंस के अंदर जाएगी। इसी तरह जो दूसरा इसका एक बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा वो ये आएगा कि पाकिस्तान को एक बड़ा ज़बरदस्त ट्रांजिट रूट मिलेगा। उस ट्रांजिट के अंदर गवादर से लेके
جو پاکستان کا ساؤتھ ویسٹ ہے اور چائنا کا نارتھ ویسٹ، اس کی کنیکٹیوٹی آئے گی. پھر یہاں کے اوپر ریل کوریڈور پہ بڑا زبردست جو ہے ML1 پہ کام شروع ہو گیا ہے. اور ساتھ ہی جو ہے سعودی عرب نے بھی اس چیز کو پلج کیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ریفائنری لگانا چاہتا ہے. تو یہ ایک چائنا کے لیے ایک اور آئے گا کہ جہاں کے اوپر اسے راستہ ملے گا تھرو پاکستان جانے کا ٹرانزٹ کے ذریعے، اسی کے ذریعے اسے جو ہے وہ اپنی جو آئل ہے اس کی پروڈکشن کے اندر لے کے جانے کے اندر بھی ملے گی. تو یہ ایک نہ صرف پاکستان اور چائنا کے لیے ون ون کا پروجیکٹ ہے بلکہ اس پورے خطے کے لیے ہے. اور یقیناً اس پروجیکٹ جو ہے جب آپ کی انٹر کنیکٹیوٹی آتی ہے، جب آپ کی مینوفیکچرنگ آتی ہے، تو نہ صرف ملکوں کی حالت بدلتی ہے بلکہ ملکوں کے ریلیشنز بھی آپس میں بڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ممالک کے عوام ہیں ان کی بھی حالت بدلتی ہے اور وہ ایک رسپیکٹیبل اپنی لائف کو گزارتے ہیں. جس طرح چائنا نے پچھلے 25-30 سال کے اندر کیا ہے کہ اپنے لاکھوں لوگوں کو انہوں نے نکالا ہے، غربت کی لکیر کے نیچے سے لے کے آئے ہیں، ان کا اسٹیٹس جو ہے انہوں نے اچھا کیا ہے. اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ ان کی ایفرٹس اور محنت کی وجہ سے وہ دنیا کی اب دوسری بڑی اکانومی بن چکے ہیں، چاہے وہ کوئی ایسا ایریا نہ ہو جس کے اندر چائنیز نے کام نہیں کیا. لہٰذا ہمیں بھی ایز اے پاکستانی یہ چاہیے کہ ان کے ایکسپیرینسز سے، ان کی ٹیکنالوجی سے، ان کی زبان سیکھنی چاہیے، یونیورسٹی ٹو پیپلز کانٹیکٹ آنے چاہیے، ٹیچرز کے ساتھ، فارن آفس کے ساتھ، اور ہمارا ایک ایسا وائبرنٹ روبسٹ سسٹم آنا چاہیے کہ جتنی بھی جلدی ہو ہم اس پروجیکٹ کی جو فروٹس ہیں یا اس کے جو ریزلٹس ہیں ان کی ییلڈ جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کے عام آدمی تک پہنچے.